सर खैर मैं गौरव भाटिया के पास अब इस बात को लेकर जाता हूं। गौरव भाटिया, क्या नौबत आ गई कि तुलना यहां तक उपमान और उपमेय पहुंचने लगे? दिनेश जी, देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी हों, जा रहे हैं, हमने देखा एक बहुत ही घबराई हुई, डरी हुई ममता दी, जिनको मैं दी कह रहा हूं क्योंकि दीदी हैं वो हमारी, वो जानती हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और यहाँ पे सुपर्णो जी को मैं सुन रहा था। सुपर्णो जी, दुश्मन और विरोधी में फर्क होता है। राजनीति में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, विरोधी होते हैं, दुश्मन कोई नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए पहले भी अपशब्द ममता बनर्जी जी ने ही बोले हैं। मैं उनको थप्पड़ मारूंगी, कंकड़ वाला रसगुल्ला दूंगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के लिए उन्होंने कहा था, नड्डा बड्डा गड्ढा ऐसे कुछ करके। मैं अगर बोलूं ममता क्षमता कमता टमता रमता चमता, बोलूंगा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी ममता बनर्जी जी को कह सकता हूं कि वो सूपनका की तरह है, मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हम मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दे आज क्या है? जो भ्रष्टाचार वहां पे है ना, हमने देखा शारदा नारदा स्कैम, तोलाबाजी, कट मनी, ये मुद्दे हमने उठाए हैं और ये जग व्यापी हैं। दूसरी बात, हमने देखा किस तरह से वहां पे वंशवाद की लहर और सांप्रदायिक राजनीति, एक बयान जो सब कुछ बता देगा दिनेश जी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं मुसलमान क्योंकि दूध देने वाली गाय है, उनकी दुलत्ती भी खा लूंगी। और अगर हिंदू वहां पे जय श्री राम का नारा लगा देता है तो वो चमड़ी उधेड़ देंगी, ये बोलती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जब हम आदर समर्पित कर रहे थे तो क्या हुआ? उन्होंने कहा ये तो मुझे चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस राजनीति का अंत होना चाहिए और पश्चिम बंगाल को गुजरात ही बनाना है। नहीं, वैसे मुद्दे भी उठाए गए। बंगाल के जो लोग हैं वो ये बदलाव अब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तोलाबाज तो 5-10 रुपए लेता होगा, लेकिन ये जो मनी खाते हैं वो कौन सी कैट मनी है क्या? उसको क्या कहें? रैट मनी कहें, कैट मनी कहें? देखिए, असली रैट जो है वो ममता बनर्जी खुद हैं। इनसे सवाल करिए ना तो चूहे की तरह बिल में घुस जाती हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये विकास के खिलाफ एक मुहिम नहीं है? मैं आपको 3 जल्दी से उदाहरण दे देता हूं। पहली बात, आयुष्मान योजना क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में लागू होने दी? लाभ गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा? पीएम किसान सम्मान निधि 78 लाख किसान जो है पश्चिम बंगाल में, उन तक जो 2000 रुपए ये आपकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है और उधर से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे आरोप गलत हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए किनके होटल से वो किनके पैसों से होटल बना है जहां से भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर चलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कोल माफिया के होटल से तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और हमारे घर में बहू बेटियों से पूछताछ हो रही है। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।